वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्ति वेदांता शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी उन श्रेष्ठ संत महान आत्माएं वैष्णव लोग जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहित किया, मैं उन सभी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और आप सभी को अपने हृदय से यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। सभी को गुंडीचा मंदिर मार्जन के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, जो कथा है, वह भी इसी उपलक्ष्य में है कि ये जो उत्सव बनाते हैं भक्त लोग, या हमें सुनने में आता है कि आज उत्सव है, उसके पीछे क्या महत्वता है, क्या लीला है और क्यों ये उत्सव बनाया जाता है। तो मैंने भी इस कथा के माध्यम से थोड़ी चेष्टा करी है कि जो हमारे क्या शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुवर क्या बताते हैं, आज के दिन की महत्वता, या ये जो दिन चल रहे हैं इतने शुभ हैं, जगन्नाथ जी से जो संबंधित हैं, ये जितने भी दिन, जैसे कि कल जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो हम सबको आज के दिन की विशेषता और इनसे जुड़े हुए दिनों की थोड़ी थोड़ी संक्षेप में अगर विशेषता पता चल जाए तो हम ना उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं और अपने हृदय से ना हम भगवान के इन दिनों में विशेष रूप से हम निकट हो सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम तो ये जानेंगे, जिन लोगों को नहीं पता कि जगन्नाथ जी कौन है, बलदेव जी कौन है और सुभद्रा मैया कौन है। तो जगन्नाथ जी और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। बलदेव जी स्वयं बलराम जी हैं, बलराम भगवान हैं, और जो सुभद्रा मैया है वह उनकी बहन योग माया है। ठीक है, तो हमारी ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं कि ये गुंडीचा मार्जन तो एक बात है, मगर उससे पहले हम समझें ये गुंडीचा मंदिर है क्या, कहाँ ये स्थित है, इसका क्या रिलेशन है ना, किस तरीके से ये जगन्नाथ जी या जगन्नाथ जी के मंदिर से या रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि ये जो गुंडीचा मंदिर है, सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है। ये जगन्नाथ मंदिर के मुख्य के उत्तर पूर्व से आती हुई जो सड़क, आप समझ लिए, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर अंत पे ये जो मंदिर है ये स्थित है। तो मतलब कि जगन्नाथ जी का जो मुख्य टेम्पल है, मुख्य मंदिर है, उससे ये 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है और ये सुंदराचल पहाड़ी पर है, और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वह नीलाचल पहाड़ी पर है और बहुत ही सुंदर पहाड़ी ये कहलाई जाती है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये, या गुंडीचा मंदिर जो है, ये सुंदराचल के नाम से भी जाना जाता है और ये इतना सुंदर है कि इसकी तुलना वृंदावन से भी की जाती है। बहुत ही हरा भरा है, अनेकों वृक्ष हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से सुशोभित है, जिनमें बहुत ही सुगंध है, और ये जो वातावरण है बहुत ही आनंदमय वहाँ पर होता है। तो
देखिए इसका इस मंदिर के जो 4 प्रमुख घटक हैं ना, जैसे कि विमान, एक घटक विमान नाम से जाना जाता है। दूसरा जगमोहन, जैसे जहाँ पे सभा वगैरह बैठती है। तीसरा जो इसका कॉम्पोनेंट है, घटक है, वह नट मंडप से है, जहाँ पर ये लोग उत्सव वगैरह बनाते हैं। और चौथा जो है वह प्रसादम के लिए, जिसको भोग मंडप के नाम से बताया जाता है। तो पूरे साल गुंडीचा मंदिर में कोई भी गतिविधि नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल शांत रहता है। बस अभी इन्हीं दिनों में जब रथ यात्रा जैसे शुरू होगी कल से, तो उससे पहले से ही यहाँ पर अब व्यवस्था होने जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया के अगर दर्शन इन दिनों में अगर हम गुंडीचा मंदिर में करते हैं तो वह 100 गुना अधिक आध्यात्मिक हमें लाभ देता है ना। नीलाचलो सत वर्षिणी गुंडीचा मंडप निधि। और फिर ये बताते हैं पुराणों में कि गुंडीचा मंडपम यान्ति ये पश्यन्ति रथे स्थितं कृष्ण रामो सुभद्रम च ते यान्ति भवनम हरे ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्तमं मंडपे स्थितं हलिनं च सुभद्रम च विष्णुलोकम व्रजन्ति थे। कि जो कोई भी रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में आता है और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव जी और सुभद्रा मैया के दर्शन करता है, उनका मन भगवान हरि की ओर साक्षात मुड़ जाता है ना, भजन में लगना शुरू हो जाता है। और ये भी बताते हैं कि गुंडीचा में सिंहासन पर 7 दिन तक विराजमान इनको कोई देखता है, इनकी अगर सेवा करता है तो वह वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है। तो इतनी महिमा बताई गई है। और देखिए इसका इतिहास थोड़ा सा ऐसा भी शास्त्र में जो सबसे मतलब प्रमुख बात है वह ये है कि गुंडीचा मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलदेव और उनकी बहन की महावेदी है। वहीं पर जो भगवान कृष्ण के आदेश पर जो ये वास्तुकर्ता हैं दिव्य लोक के विश्वकर्मा जी, उन्होंने वहाँ पर महावेदी बनाई और वहीं पर इनका जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया का वहाँ पे विग्रह के रूप में इनका निर्माण करा। और ये जो जगह है गुंडीचा मंदिर, ये और कोई नहीं, ये गुंडीचा देवी जो कि इंद्रद्युम्न महाराज जो वहाँ पे राजन उस समय शासन किया करते थे, उनकी रानी का ही ये महल है। और ये दोनों के दोनों जो बहुत ही उत्तम, जो राजा रानी है, बहुत ही उत्तम भक्त थे और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते थे कि प्रभु हमें आपके कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। निसंतान थे और भगवान से बड़ा प्रेम था। तो भगवान एक दिन उनके स्वप्न में आए राजा के और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वह इस धरातल में आना चाहते हैं और इसीलिए आप को ये सेवा दे रहे हैं। वहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा, पहले तो वह आएंगे इस रूप में ना। तो और बताया कि इस तरीके से किसी और धातु से नहीं, मुझे नीम की लकड़ी से ही ना मेरा निर्माण होगा, मेरे भाई और मेरी बहन ऐसे आएंगे। तो इसीलिए जो गुंडीचा मंदिर है ये पहले गुंडीचा देवी का महल हुआ करता था और यहीं पे महावेदी है और यहीं पे भगवान का और उनके भाई बहन का, दोनों का, बलराम जी का यहाँ पे निर्माण हुआ विग्रह का। और अब तो खैर जो तीनों के तीनों का जो स्थान है वह मुख्य जगन्नाथ मंदिर में ही है, जो कि नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है ना। और ये जो गुंडीचा मंदिर है ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है गुंडीचा मंदिर के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने इनकी विशेषता बताई। और इस दौरान गुंडीचा मंदिर में जो भी इनके भगवान के दर्शन करता है उसका मैंने आपको लाभ बताया शास्त्रों के हिसाब से। तो देखिए जो ये कल रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, ये आज के दिन पे यहाँ पर गुंडीचा मंदिर में सफाई हो रही है, खूब सफाई हो रही है और कल से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये जो रथ यात्रा है ये 9 दिन की यात्रा बताई जाती है। 9 दिन की यात्रा का मतलब कि 7 दिन भगवान अपने भाई और बहन के साथ, भगवान बलराम जी और सुभद्रा मैया तीनों वहाँ पे 7 दिन विश्राम करेंगे। 7 दिन वहाँ उस गुंडीचा मंदिर में रहेंगे और 9 दिन इसलिए कि 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में। तो इसके जो दर्शन है उसका भी एक विशेष नाम बताया गया है।
जी, उसको अडापा दर्शन कहते हैं। वह दर्शन जब वे गुंडिचा में होते हैं उसको अडापा दर्शन कहते हैं। और जो ये यात्रा, जो ये 9 दिन की यात्रा है, इसको 9 दिना यात्रा बताया जाता है, इस नाम से कहलाया जाता है, या गुंडिचा यात्रा कहलाया जाता है, या घोषा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दौरान जगन्नाथ जी के दर्शन जो होते हैं, चाहे वे यात्रा में हो रहे हों, जब वे मुख्य मंदिर से गुंडिचा जा रहे हों, तब भी बहुत शुभ कहलाया जाता है, और गुंडिचा में तो उनके दर्शन शुभ कहलाए ही जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ये प्रथा क्यों चलती आ रही है कि जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुंडिचा में जाके 7 दिन रहते हैं। उसका कारण, उसके कुछ कारण हैं। उसमें से जो विशेष कारण है वह ये है कि भगवान जगन्नाथ ने जो देवी गुंडिचा थी, जो रानी थी ना, उनको अपनी माता के रूप में स्वीकार किया था। क्योंकि क्या था कि ये दोनों भक्त, राजा और रानी, बड़े उत्तम भक्त थे और ये निसंतान थे। तो जब भगवान का विग्रह बलराम जी का, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का जब निर्मित हो गया विश्वकर्मा जी के द्वारा, तो भगवान ने राजन से पूछा कि आप बताओ कि आप क्या वरदान चाहते हो, क्योंकि मैं आपको कोई वरदान देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि मेरी कोई संतान ना हो। तो क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने कहा, भगवान ने पूछा कि क्यों तुम ऐसा चाहते हो, क्योंकि वे कहते हैं राजन कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि कोई संतान हो, क्योंकि आगे आगे मेरे जाने के बाद ना, आगे आगे जो पीढ़ियाँ आएंगी वो कहीं आपको अपने स्वार्थ के लिए ना प्रयोग करने लग जाएं, इस मंदिर को अपना ना समझने लग जाएं, इसमें जो भी लोग दक्षिणा देकर जाएं ना, जो भी धन आए इस मंदिर की ओर, वह अपने स्वार्थ के लिए ना प्रयोग करने लग जाएं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। आप इस धरातल पे आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी संतान हो और आगे फिर पीढ़ियाँ बने। तो जब रानी गुंडिचा ने ये बात सुनी तो उनका मन थोड़ा सा दुखित हो गया। और भगवान जो हैं तो सबके हृदय में रहते हैं, तो वह समझ गए कि भाई रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने गुंडिचा रानी को कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, इस बात को लेके तुम दुखित मत हो, है ना, मैं तुम्हारा पुत्र बन के रहूँगा, है ना, तुम मुझे अपना पुत्र मानो और मैं तुम्हें अपनी, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता आपको स्वीकार करता हूँ, एज अ माता मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो जो गुंडिचा रानी थी वह बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो माता, कि मैं हर वर्ष ना, पुत्र होने के नाते हर वर्ष यहाँ पे 7 दिन आपके पास आके रुका करूँगा। तो तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि भगवान जो है, भगवान अपने भाई और बहन के साथ यहाँ पे गुंडिचा मंदिर 7 दिन तक विश्राम करते हैं। है 9 दिन की यात्रा, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में। ठीक है। अब देखिए कल से रथ यात्रा आरंभ हो रही है, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा मैं आपको भाव बता देती हूँ कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण व्रत छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने राधा रानी और गोपियों को 100 साल तक विरह की पीड़ा दी थी, जबकि वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो खैर विरह तो केवल बाह्य था, क्योंकि गोपियों का मन, राधा रानी का मन तो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहता था। तो खैर बहुत विरह के बाद, बहुत सालों के बाद ना, जो कृष्ण से गोपियाँ फिर से एक बारी मिली जब सूर्य ग्रहण लगा था। तो बताया जाता है कि हज़ारों भक्त ना कुरुक्षेत्र के पास, वहाँ पे ब्रह्म झील पर जो कुंड है वहाँ पे स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत ही कैसा समय होता है जहाँ पे मान्यता है कि वहाँ जाओगे, अगर आप स्नान करोगे कुरुक्षेत्र में उस तालाब में, तो बहुत लाभ मिलता है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी भक्त होते हैं वहाँ पे उस समय स्नान के लिए आते हैं, तो पुण्य अर्जित करने के लिए। तो श्री कृष्ण भी अपनी रानियों के साथ और अन्य यदुओं के तरह है ना वहाँ पर गए, और वहाँ पर डुबकी वगैरह लगाने के लिए। अब राधा रानी और गोपियाँ भी वहाँ पर व्रत से आई हुई थी। तो जब उन्होंने उनको 100 वर्षों के अंतराल के बाद देखा, श्री कृष्ण को देखा, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो मतलब
इतने सालों के बाद वो देख रही हैं कृष्ण को, मतलब खुशी से वे बिल्कुल पागल हो रही थी। परंतु कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि हमारे जो कृष्ण हैं वह वृंदावन वाले अब कृष्ण नहीं रहे। उनमें एक राजसिक भाव दिख रहा था उनको, जो जिस तरीके से वह तैयार थे, जो मुकुट डाला हुआ, इतना आसपास में इतने लोग उनकी देखभाल के लिए, तो वो कहते हैं ना कि ऑपुलेंस दिख रहा था। जो वृंदावन का जो मूड है वो तो मधुरता से परिपूर्ण है ना। वो तो उनको जो याद है कृष्ण, वह तो एक गोप था, एक ग्वाल था ना, किस तरीके से गैये चराता था और किस तरीके से वह गोपियों के साथ में ना रास रचता था, खेलता था, कैसे ना प्यार से, एक बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो वह जो था, इनके दर्शन के बाद गोपियों को उस चीज़ का अभाव हो रहा था। वह देख के ना पूरी तरीके से मतलब संतुष्ट नहीं थी। खुश तो बहुत हुई क्योंकि उनको इतने सालों के बाद अपने कृष्ण के दर्शन हुए, परंतु एक वो जो भाव था मधुरता का, वह ना उनको समझ नहीं आ रहा था। उस समय उनको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वे तृप्त नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने क्या किया, तो अब देखिए कल रथ यात्रा आरंभ हो रही है और रथ यात्रा के पीछे गोपियों का क्या भाव रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ संक्षेप में। कि द्वापर युग में जब भगवान ब्रजवासियों को छोड़कर द्वारका चले गए थे ना, तो उनके विरह में जो ब्रजवासी थे बड़े पीड़ित हुए थे, उनके विरह में रोते रहते थे, दुखित रहते थे। विशेषकर गोपियाँ, विशेषकर राधा रानी, उनको अपनी वे सुध बुध खो बैठे थे। उनके वियोग में वे केवल उनके नाम के बल पर जीवित थे। हर समय कृष्ण 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 कहाँ, और उनको हर जगह कृष्ण को ही देखती थी। तो इतना वियोग था, इतना विरह था। जब सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य ग्रहण में ये मान्यता थी कि भाई जब सूर्य ग्रहण हो तो वहाँ पर जो ब्रह्म झील है, वहाँ पर जो कुंड है, जो तालाब है, उसमें जो कोई भी स्नान करेगा उसको बहुत ही अधिक मात्रा में पुण्य का लाभ होगा। तो दुनिया के जितने भी लोग थे वहाँ पर सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में आते थे। तो उसी समय कृष्ण भी अपनी रानियों को लेकर आए थे और जो राधा रानी थी वह भी गोपियों के संग आई थी। बड़ी बुजुर्ग जो गोपियाँ थीं, वहाँ के ब्रजवासी थे, वह तो नहीं आ पाए, परंतु राधा रानी और गोपियाँ ये सब वहाँ पर सम्मिलित थीं। तो जब इन्होंने वहाँ पे कृष्ण को देखा तो एक बारी तो देखते ही रह गई, और फिर जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज़ की कमी है ना। वह अभी भी उनको पूरे आनंद का अनुभव नहीं हुआ। वो मधुरता का जो एक इंटीमेसी है उनके संबंध में, वह उसको अनुभव नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम अब वो कृष्ण रहे, ये तो मेरा कृष्ण नहीं है। राधा रानी कहने लगी, ये मेरा कृष्ण नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है। ये वे मेरा कृष्ण नहीं है जो गैया चराता था। ये मेरा कृष्ण नहीं है जो रास रचता था। ये वो कृष्ण नहीं है जो बांसुरी बजाता था, जो एक ग्वाल था। ये तो कोई राजकुमार है। तो ऐसे करके बोलने लगी और बड़ी मतलब असंतुष्ट थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने मन रूपी रथ में ना कृष्ण को बिठाया और उन्होंने अपनी ओर खींचना शुरू करा वृंदावन की। चलो कृष्ण, वृंदावन चलो, तुम हमारे साथ चलो ना, मैं वही उसी कृष्ण को देखना चाहती हूँ। या गोपियाँ कहने लगी, हम उसी कृष्ण को देखना चाहते हैं जो हमारे साथ में हंसते थे, खेलते थे, बैठते थे, उठते थे, नृत्य करते थे, तो तुम चलो। तो इतनी महाभाव में आ गई जब उन्होंने मन रूपी रथ में उनको बिठाया कि एक जैसे कोई समाधि में चला गया। उनकी प्रेम की पराकाष्ठा देखे बलराम जी, सुभद्रा जी, सब लोग इतने मतलब रोने लगे। और तो जो वह अपनी महासमाधि की उसमें स्थिति में जैसे पहुंच गई हूँ। तो गोपियों का ये भाव रहा, उनके मन की ये अभिव्यक्ति है रथ यात्रा। और वही अब भाव चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं
545 साल पहले अपने भाई नित्यानंद जी के साथ। वह और कोई नहीं, वह स्वयं कृष्ण ही हैं, वह स्वयं कृष्ण ही हैं और वह स्वयं नित्यानंद जी स्वयं बलराम जी ही हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में ये जितने भी जो भक्त लोग हैं, ये इस रथ यात्रा का जो उत्सव है वह बनाते हैं। और वह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, जो कि रथ पे जब बैठते हैं, जब बाहर लोगों को अपनी दया से कृपा करने के लिए रथ में बैठकर बाहर निकलते हैं, तो जो भक्त लोग हैं वे भी उन्हीं भावों का उन्हीं भावों को वो फॉलो करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हैं। क्या है उनका गोपी भाव है कि वो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया को द्वारका से कहाँ लेकर आ रहे हैं, वृंदावन। वृंदावन क्या है, सुंदराचल। सुंदराचल क्या है, गुंडीचा मंदिर। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। तो यही रथ यात्रा है जो कल आरंभ होने वाली है, जो 9 दिन की बताई जाती है, 1 दिन आने में जाने में और 7 दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, यानी कि वृंदावन में रहते हैं। और इनका जो रथ खींचा जाता है वह भक्त लोग खींचते हैं। वह भक्त कौन है, भक्त है, मगर उनका जो भाव है वह चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में वह गोपी भाव होता है। और इसीलिए 1 दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई वगैरह की जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं, बलराम जी आ रहे हैं, दाऊ जी आ रहे हैं, है ना। वहाँ पर वृंदावन में जो गोपियाँ हैं वहाँ पे वह रथ भी खींच रहे हैं और वहाँ की सफाई भी हो रही है। तो वो तो सफाई तो 1 दिन पहले होती है ना। तो इतना सुंदर ना सारे के सारे जो भक्त हैं वह उसको चमकाते हैं। आती है बात गुंडीचा मार्जन लीला की। ठीक है, तो देखिए अभी आपने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना। अब आप थोड़ा सा और सुनेंगे, क्योंकि इस लीला के बारे में भक्तों को जो आदेश दिए गए, भक्तों को जो बताया गया कि इस दिन सफाई होनी चाहिए, इस दिन मंदिर का मार्जन होना चाहिए, उसके पीछे अगर कोई है तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में, इस धरातल पे एक विशेषकर इस कारण से तो आए कि वह सभी जीवों को ना बताना चाहते थे या सिखाना चाहते थे कि कृष्ण की भक्ति कैसे करें। दूसरा, वे जो लोग भक्त बन गए थे उनको और अच्छे से भक्त बनाना चाहते थे, उनका और शुद्धिकरण करना चाहते थे, उनको और अच्छे से आदर्श सिखाना चाहते थे ना, उनके हृदय को और निर्मल बनाना चाहते थे। तो इसीलिए वही थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी में जब वह वहाँ रहने लगे, उन्होंने सबको बताया, खास करके जो सबसे प्रमुख भक्त थे जैसे कि सर्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा और अन्य जो अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने बताया कि देखिए कल रथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके 1 दिन पहले जितने भी हम सारे भक्त हैं इस गुंडीचा मंदिर की पूरी सफाई करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि ये उन्होंने बताया कि ये और कोई नहीं, ये गुप्त वृंदावन ही है और यहाँ पर आकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते हैं, यानी कि हमारा जो कृष्ण है, बलदेव है, सुभद्रा माई, बलराम जी, वो यहाँ आके रहेंगे, तो हमको उसकी अच्छी से सफाई करनी है। तो जब महाप्रभु ने ये सब भक्तों को बताया तो वह सब लोग बहुत खुश हो गए और बहुत भाव में आके सफाई करने लगे। सब ने झाड़ू उठा लिए और सब कोई कृष्ण कृष्ण करे जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, और झाड़ू लेकर गुंडीचा मंदिर की वह सफाई करने लगे। अब देखिए कि 1 साल तक वह गुंडीचा मंदिर बंद था। मैंने पहले भी बताया कि वहाँ कोई भी गतिविधि नहीं होती, केवल इन्हीं दिनों में ना भक्त लोग सफाई करते हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु के समय पे उन्होंने भक्तों को जब सफाई करने के लिए बताया तो दिखाया कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये 1 साल तक बंद रहा है, तो इसको आप अच्छे से अब सफाई करें। तो वहाँ पे इतनी मिट्टी थी, इतनी धूल थी, इतने तिनके थे
जब महाप्रभु ने भक्तों को बताया तो वो भावुक तो हो ही गए थे, तो वे ज़ोर ज़ोर से हरि नाम कर रहे, गुणगान कर रहे, और वहाँ पे वे सफाइयाँ कर रहे थे। अब महाप्रभु तो भाव विभोर होकर अपने आंसुओं से मंदिर को धो रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे उनके 100 हाथों इतनी जल्दी जल्दी और इतने अच्छे से और इतनी सफाई करी उन्होंने, और साथ साथ में भक्तों को भी बता रहे थे कि और अच्छे से सफाई करो, और अच्छे से सफाई करो, देखो वहाँ कोने में देखो, उधर देखो, दीवारों पे देखो, वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, कितनी मैल है। जबकि भक्त लोगों ने बहुत अच्छे से सफाई करी, फिर भी महाप्रभु कह रहे थे कि नहीं, अभी अच्छे से सफाई नहीं हुई है। जो अच्छे से सफाई कर रहे थे उनको कह रहे थे कि तुमने अच्छी तो सफाई करी है, परंतु तुम अब आगे जाके दूसरे भक्तों को सिखाओ, तुम उनको क्यों नहीं सिखा रहे हो, उनको जाके बताओ कि कैसे सफाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार वहाँ पे ना इतने अच्छे से सफाई होती रही। अब शिष्यों ने अंदर की ही सफाई नहीं करी, बल्कि मंदिर की बाहरी प्रांगण भी उन्होंने इतने अच्छे से धोया, छत इतने अच्छे से साफ़ करी, कमरों की सफाई करी, धूल के कई पहाड़ जो हैं बन गए। उसके बाद भी महाप्रभु जो है संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सभी से मंदिर को फिर से साफ करने को कहा। भक्तों ने इंद्रद्युम्न सरोवर से बहुत लंबी कतार बनाई, जिसमें से वे जल से भरे बर्तन लाए और सबसे पहले छत से सफाई करनी शुरू कर दी, फिर से दोबारा से, है ना। किसी प्रकार की कोई स्थूल चर्चा नहीं होती थी, कोई उसका मतलब नहीं था, किसी प्रकार का कोई भौतिक विषय के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। जो कोई भी चर्चा जो कृष्ण से संबंध ना हो, केवल कृष्ण से संबंधित चर्चा वहाँ पर हो रही थी, और या कृष्ण नाम लिया जा रहा था, और इशारों से एक दूसरे को संबोधित करते हुए वे कार्य कर रहे थे। हर तरफ गुंडिचा मंदिर में एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसे लग रहा था कि गुंडिचा मंदिर में कोई बहुत बड़ा संकीर्तन आयोजित हो रहा है। भक्तों की इस तरह सफाई करने के बाद जो गुंडिचा मंदिर था वह चमकने लगा। अब महाप्रभु बहुत खुश हो गए, और वे बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने भक्तों को आलिंगन भी किया। अब इसमें बताया जाता है कि भाई सफाई करने के समय जो लोग भक्त होते हैं, जब वे सफाई करें तो उनको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जिम्मेदारी अगर ली है तो उस जिम्मेवारी को पूरी करें। दूसरी, सावधानी पूर्वक उनको अपनी सेवा करनी चाहिए। और तीसरी, भगवान सेवा में प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर पे लगे कि मैं क्या मुसीबत आ गई है मेरे पे, या मुझे ये सेवा करनी पड़ रही है। तो इसलिए कि जो जिम्मेवारी मिली है उसे हम, जो भी हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है ना, उसको हमको पूरा करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। और सावधानी से, जैसे आंगन में कितना कुछ साफ कर लिया, फिर भी भगवान कहते थे नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो उधर अभी भी गंदगी है, तो जो भी करो पूरी परफेक्शन से करो, अच्छे से करो। तो सावधानी पूर्वक होकर करो, कहीं भी कोई त्रुटि ना रह जाए। और तीसरा, प्रेम और भक्तिमय रूप से सेवा करो, उत्साहित होकर करो, प्रभु के लिए करो, दिल से करो, भगवान का नाम लेते हुए करो। ऐसे हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु इस सब के माध्यम से ये तो बता ही रहे थे कि भाई सेवा अच्छे से करनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ वे हमें ये बता रहे थे कि हमारे हृदय की भी सफाई इसी तरीके से होनी चाहिए, जैसे हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं, है ना। हमारे हृदय की सफाई भी बहुत आवश्यक है, हमारे हृदय में, क्योंकि बहुत सारा कचरा जमा हुआ है। तो इसीलिए जैसे हमें गंदगी दिखती है और हम सोचते हैं इसको जल्दी से हटा दें, इस गंदगी को, उसी प्रकार से हमें अपने हृदय में भी देखना चाहिए कि कहाँ गंदगी है, कहाँ हृदय की दुर्बलता हो रही है, कहाँ अनर्थ बैठे हुए हैं, कहाँ ये राक्षस बैठे हुए हैं, राक्षस रूपी विचार जो हमें परेशान करते हैं,
कहाँ ये नकारात्मकता है, इसको हम हटाएं ना, और शुद्ध रूप से, प्रेममय रूप से हम भगवान की सेवा में लगें। तो इसीलिए आज के दिन जो भक्त लोग हैं महाप्रभु के अनुगत्य में, उनकी धारा में जितने भी भक्त लोग हैं, आज के दिन जो गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, वहाँ पर जो लोग अभी उपस्थित हैं जगन्नाथपुरी में, और भक्त लोग अपने घरों में भी अपने घर के मंदिरों की सफाई करते हैं, जिससे कि मंदिर की सफाई होती है, जिससे कि वृंदावन की सफाई हो रही है, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, और जिससे कि हमारे मन की सफाई हो रही है और हम ना उन्नति कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम सभी को अपने घर की, अपने मंदिर की अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और आज हमको बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर में दुर्बलता है, कहाँ कहाँ ऐसा विष भरा हुआ है जिसको हमें अपने हृदय से निकालना है, जो हमारे और हमारे प्रयोजन में भगवान को प्राप्त करने में बीच में बाधा बन रहा है ना। तो आज का दिन बिल्कुल सही है। आज के दिन से ही हमको कुछ रेजोल्यूशंस लेने चाहिए उत्साहित होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अपने आप को इस कथा के माध्यम से, आज दिन के माध्यम से प्रेरणा देनी चाहिए कि यस, आज के दिन से मैं अपने पुराने जितने भी दोष हैं उनको छोड़ता हूँ, जितने भी मेरे अंदर विकार हैं उनको छोड़ता हूँ। या मैं आज के दिन अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे श्री जगन्नाथ भगवान, हे बलदेव जी, हे सुभद्रा मैया, हे नित्यानंद जी, आप हम पर कृपा करें। हे गुरुवर, कृपा करें हम पे। हमारे मन में जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनको हटाकर आप हमें बल दीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया के पतित जीव हैं, हमारे में कोई बल नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें आज का दिन इतना महान है, आप हमें बल दीजिए कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें ताकि हम आगे बढ़ें। हमें अपनी कृपा का आप पात्र बनाएं। तो इस तरीके से प्रार्थना करते करते हमें अपने इस उत्सव का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन महाउत्सव की जय, गुंडीचा मार्जन लीला की जय। तो अब देखिए, कल से रथ यात्रा शुरू होने वाली है ना। और ये जो रथ यात्रा है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आपको बताया ही कि कैसे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया गुंडीचा मंदिर में उनका किस प्रकार से निर्माण हुआ, और वह आदेश जो दिया गया था वह जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि वह चाहते थे कि वह इस भूमि तल पर आएँ। और इसके पीछे एक छोटी सी और भी कथा है कि एक बारी की बात है जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी सब व्रत छोड़ के जब द्वारका में थे, तो वहाँ पर जो उनकी रानियाँ थी वह बड़ी हमेशा उत्कंठित होती थी व्रज के बारे में जानने के लिए। तो जो रोहिणी माता थी, बलराम जी की माता, वह वहीं पे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के साथ वहीं थी। और उनसे बहुत बारी कृष्ण की जो पत्नियां हैं वे पूछा करती थी कि हे रोहिणी माता, आप बताएं ना, वृंदावन के बारे में बताएं, ब्रजवासियों के बारे में हमें भी बताएं, हम भी जानना चाहते हैं कि कृष्ण किनको लेके इतना विचलित रहते हैं, हम इनकी इतनी सेवा करती हैं, परंतु फिर भी रात को सोते सोते राधे राधे पुकारते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है वृंदावन, कौन है ये गोपियाँ, कौन है ये राधा रानी। तो ऐसे करके रोहिणी जी कहती थी, रोहिणी माता, कि देखो, अगर मुझे एक ही बात का डर है, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताती कि जैसे ही मैं कथा बतानी शुरू करूँगी या वृंदावन का वर्णन करना शुरू करूँगी, यहाँ पर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे, और अगर उन्होंने सुन लिया तो वह उनके विरह में यहाँ पर रह नहीं पाएंगे और वृंदावन वापस जाना चाहेंगे, है ना। तो ऐसा करते करते वो बहुत टाल देती थी बताती नहीं थी वहाँ पे उनकी पत्नियों को वृंदावन के बारे में। परंतु एक दिन उन्होंने उनको पकड़ ही लिया और उनको बिठाया और उन्होंने कहा कि आप रोहिणी माता, आप बताएं, हमसे रुका नहीं जा रहा है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि
कमरे में जो जहाँ का कमरे का जो दरवाज़ा है वहाँ पे ना ऐसा करते हैं कि सुभद्रा मैया को, जो सुभद्रा जी हैं उनको, सुभद्रा देवी हैं उनको कहते हैं कि वे वहाँ पे ना देखभाल करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कृष्ण बलराम ना आए, और वे नज़र रखेंगी। आप तब तक हमारे को वृंदावन का और राधा रानी का और गोपियों का थोड़ा सा वर्णन अगर हमें कर देंगी तो हमें शांति हो जाएगी। और सुभद्रा देवी वहाँ देख रेख कर लेगी वहाँ पे ना। शी विल मेक श्योर कि कृष्ण अंदर ना आए, शी विल मेक श्योर कि बलराम जी कथा ना सुने। तो सुभद्रा देवी को जब ऐसा अनुरोध किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि कृष्ण और बलराम ना अंदर नहीं आए और ये कथा नहीं सुने जो रोहिणी माता बता रही हैं आप सबको। तो फिर रोहिणी माता ने ऐसा बताना शुरू करा राधा रानी की महिमा के बारे में, गोपियों के बारे में कि कितना वे प्रेम करती हैं कृष्ण से, और सुभद्रा और वृंदावन की और जो लीलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने बताना जब शुरू करा तो सुभद्रा मई स्वयं उनको सुनकर इतनी भाव विभोर हो गई कि वे सुदबुद्धि खो बैठी कि वहाँ पे किस जिम्मेवारी पे वे दरवाजे पे खड़ी हैं। और उनका वर्णन सुनते सुनते वे रोने लगी, इतना उनको विरह होने लगा कि वह ना थोड़ी पिघलने लगी, छोटी होने लगी। और तुरंत क्या हुआ, बलराम जी आ गए। बलराम जी ने जब सुभद्रा मैया को देखा उन्होंने भी कथा सुननी शुरू करी और वह भी एकदम विरह में छोटे होने लगे और उनके हाथ छोटे होने लगे, उनकी आंखें बड़ी होने लगी। और ऐसे ही कृष्ण आ गए और कृष्ण ने तो जब सुना और इन दोनों को देखा वो तो बिल्कुल ही अपने प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंच गए और वह भी पिघलने लगे ना, मेल्ट कहते हैं ना, मेल्ट होने लगा उनका जो शरीर है। आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, हाथ छोटे छोटे हो गए, शरीर छोटा छोटा हो गया, मुख इतना बड़ा हो गया। तो उस तरीके से ऐसे वे तीनों के तीनों दिखने लगे। और जब वो इस स्थिति में आ गए ना, ये बहुत बड़ी अवस्था थी क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा की मतलब उनका शरीर छोटा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, तो ये बहुत महाभाव है। तो इस महाभाव एकदम से इस महाभाव को देखने के लिए नारद मुनि जी प्रकट हो गए और नारद मुनि जी ने कहा जय हो प्रभु की जय हो, इतना सुंदर महाभाव कि मुझे आज दर्शन हुए। और वे रोने लगे, उन्होंने कहा कि वाह प्रभु, मैं कृतज्ञ हो गया, आपने मुझ पे कृपा करी और मुझे ये ना देखने को मिला। तो उन्होंने उनसे अनुरोध करा कि प्रभु आप, मैं ये चाहता हूँ कि ये महाभाव है, आपका महाभाव है ना, प्रेम का महाभाव, इस महाभाव के दर्शन जो मुझे हुए हैं, जो मुझे कृपा प्राप्त हुई है, यही कृपा क्यों ना हम पूरे संसार को दें, क्यों नहीं आप ऐसा कर दें। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो फिर भगवान जो है, जैसे कि वो कथा बताई गई कि कैसे इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे इस दुनिया में आना चाहता हूँ ना। और फिर वो उन्होंने कहा कि मेरे विग्रह का निर्माण किया जाएगा और वो एक नीम की लकड़ी से ही बनेगा, और वो नीम की जो लकड़ी है, जो इतना बड़ा लॉग है, वो तुम्हें समुद्र में ही मिलेगा। और वे जब समुद्र में लेने, जब उनको पता चला, ये सब बताया उन्होंने स्वप्न में, तो उन्होंने देखा समुद्र की ओर गए और वहाँ से वो इतना नीम का इतनी बड़ी लकड़ी आ रही थी जो कि इतनी भारी थी, उठाई भी नहीं जा रही थी उनसे। और फिर वहाँ पर जो विश्वकर्मा है वह भी आ गए, जो कि वास्तुकर्ता है, जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र देवों के बनाए हैं। और तो वह वहाँ आए तो भगवान ने उनको ये सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरा निर्माण होगा, तो और मैं ऐसा ऐसा रूप लूँगा। तो विश्वकर्मा ने कहा कि मैं इनका निर्माण, जब वे वहाँ आए, भगवान के आदेश पर भी वह आ गए थे और राजा को उन्होंने, समुद्र पे ही सारी घटना घट रही थी, तो विश्वकर्मा ने कहा कि मैं इनका निर्माण करूँगा राजन, मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं अंदर निर्माण कर रहा हूँ, आई थिंक 21 दिन थे, तब तक अंदर कोई नहीं आएगा। तो राजन ने कहा कि ठीक है कि भाई 21 दिन तक ना मैं ना मेरी रानी अंदर आएंगे, आप ना इनका अच्छे से निर्माण करें। तो वही जो गुंडीचा महल था, जो कि अब गुंडीचा मंदिर कहलाया जाता है, वहाँ पर वो जो विश्वकर्मा है उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उन्होंने वहाँ वेदी बनाई और भगवान उस लकड़ी से
भगवान का निर्माण करने लगे। अब कुछ दिन बीत गए, आवाज़ आ रही थी, बट कुछ दिनों के बाद में वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई। तो जो राजा हैं और रानी हैं वे बड़े हैरान हो रहे कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं वे जो आए हुए हैं आर्किटेक्ट, जो कह लीजिए आर्किटेक्ट या कारपेंटर जो भी हैं, कहीं वो कहीं मृत्यु को तो नहीं प्राप्त हो गए, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ खाया ना पिया, क्योंकि उनको तो ये नहीं मालूम था, इस बात का ज्ञात नहीं था कि ये विश्वकर्मा है। वो तो भगवान के कहने पे वहाँ पे प्रकट हुए थे एक ब्राह्मण के रूप में, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। तो वो दोनों इतने ज़्यादा विचलित हो रहे थे कि भाई कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं वाकई उनको ऐसा ज़्यादा लगने लगा कि कहीं वो मृत्यु को ना प्राप्त हो गए हों। तो वह अपनी शर्त को ना उन्हें उस समय वह भूलना चाहते थे, मतलब शर्त को एक तरफ रखा और उन्होंने कहा कि हम अंदर जाएंगे। इतने विचलित हो गए, इतने परेशान हो गए, नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने वह दरवाज़ा जो कक्ष था उसको खोल दिया। जैसे ही उन्होंने कक्ष खोला, वहाँ से विश्वकर्मा वहाँ से अप्रकट हो गए और उन्होंने पर्दा हटाया और देखा कि जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई तो हैं, परंतु उनके हाथ छोटे से हैं और ऐसे लग रहा था कि ये पूरी तरीके से भी बनाए नहीं गए। और उनको एकदम से अपनी गलती महसूस हुई कि उन्होंने शर्त रखी थी कि यहाँ पर आप 21 दिन तक नहीं आना, और वह 21 दिन से पहले ही उस कक्ष में आ गए। तो बड़ा रोए, राजा और रानी दोनों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे दोनों तो चाहते ही थे कि भगवान ने उन पर कृपा करी है कि ये सेवा दी है, और इतना बड़ा वो जो बनाने वाले थे वह भी चले गए, जो उनका निर्माण कर रहे थे उनको लगा वो भी भगवान ने ही भेजे थे, और वह उस लीला को समझ नहीं पाए। क्या हुआ, उनसे गलती हो गई, अब क्या होगा, भगवान तो आना चाह रहे थे, परंतु हमारी गलती से ही ये सब अधूरा रह गया ना, ये सेवा अधूरी रह गई जो भगवान चाहते थे। तो बड़ा रोए। और उसी समय जो नारद मुनि जी हैं वह वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनको कहा कि हे राजन, आप रोए मत, आप बिल्कुल मत रोए, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है। और उन्होंने उनको बताया कि देखिए ऐसे ऐसे मैंने भगवान के इसी रूप के दर्शन किए थे, और मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि सारी दुनिया के कल्याण के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसी रूप को, जिस रूप में नारद मुनि जी ने देखा था, वह इसी रूप में अपने आप को प्रदर्शित करें। और नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ये वही रूप है जिसमें इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ छोटे छोटे हैं, वे खुद से छोटे छोटे हैं, वही रूप है, और भगवान स्वयं यही रूप में प्रकाशित होना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल मत रोए, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है, भगवान ने ही आपको प्रेरणा दी, आपको डराया कि कहीं वो ब्राह्मण अंदर मर ना गए हो, है ना, भगवान के कहने पे ही, भगवान की इच्छा से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो आप बिल्कुल मत रोए। तो जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं वे फिर से और उनकी रानी प्रसन्न हो गए, और फिर ना इसी रूप में जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया को स्थापित किया गया। और जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा ये महाभाव है भगवान कृष्ण का, बलराम जी और सुभद्रा मैया सभी इसी रूप में हैं, इतने अच्छे। तो देखिए नारद मुनि की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से, उनके वरदान के कारण भगवान कृष्ण जो हैं वह ना अपना ये रूप, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी वाला जो रूप है वह प्रदर्शित करने के लिए मान गए, और इस कारणवश ना उन्होंने ये रूप लिया। और अब ये जो रूप है ये खुद से तो महाभाव से परिपूर्ण है ही है, और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी निर्मित भी हो गए, उसके साथ साथ ये अपने मंदिर तक ही सीमित नहीं है ना, ये अपनी करुणा उन लोगों को भी देना चाहते हैं ना, अपना ये जो कल्याण है ये उन लोगों का भी करना चाहते हैं जो इन बातों को नहीं मानते, जो इन शास्त्रों को नहीं मानते, जो इन ग्रंथों को नहीं मानते, जो जगन्नाथपुरी तक नहीं पहुंच सकते, जो जगन्नाथ जी, बलदेव जी तक नहीं पहुंच सकते ना, उन पे भी करुणा करना चाहते हैं। कैसे? रथ यात्रा के द्वारा। तो इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया रथ पे बैठते हैं अपने और यात्रा करते हैं, ताकि सभी जीवों पे वे अपनी कृपा कर सकें ना। और आजकल हम लोग
टीवी पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहाँ नहीं देख रहे। जिनको विश्वास नहीं है, जो भगवान को नहीं भी मानते, वो भी इनके आकार को ऐसे देख के प्रभावित हो जाते हैं, है ना। जो आत्माएं ये वेस्टर्न बॉडीज़ में है ना, जो गोरे हैं, उनको क्या पता है जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा कौन है। परंतु जब उनको देखते हैं, उनके आकार को, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये कौन है। भले ही वे ना माने कि ये कौन है, ये भगवान है, फिर भी उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की जय, भगवान बलदेव जी की जय, सुभद्रा देवी की जय, कल आने वाली रथ यात्रा उत्सव की जय। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको कुछ तो थोड़ी सी जानकारी हो ही गई है जगन्नाथ जी को लेके ना, उनके संबंध में जितनी भी बातें अभी हमने शास्त्रों के आधार पर जिनकी हमने चर्चा करी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अब इस उत्सव को बनाएंगे। आज भी अपने घर में, अपने घर के मंदिर को साफ़ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कल जगन्नाथ यात्रा के लिए उत्सुक होंगे। अगर हम यात्रा कहीं भी आसपास में यात्रा हो रही हो, उसका अगर हम हिस्सा बन सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम घर में बैठे बैठे रथ यात्रा के दर्शन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं दूसरी कथा के द्वारा। तो तब तक के लिए वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे।